हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग बीटीएससी डेंटल एग्जाम के लिए ओएमआर का रिवीजन कर रहे हैं। ओएमआर में हम लोग प्री मैलिग्नेंट लीशन एंड कंडीशन स्टार्ट कर चुके हैं और 2 लेक्चर हो चुका है हमारा। 2 और लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हम लोग रेडियोलॉजी पे आएंगे और रेडियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स देखेंगे। इससे ये होगा कि जो ओरल मेडिसिन है ना, इसमें सारे लीजन्स एंड कैंसर्स हैं, तो जब इन सबों को हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे ना तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और एंड रिजल्ट बाद में 0 हो जाएगा। सब मिक्सअप हो जाएंगे सारे इन्फॉर्मेशन हमारे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग ओरल रेडियोलॉजी शुरू करेंगे, उसके कुछ चैप्टर्स देखेंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे ओरल कैंसर और सिस्टेमिक डिजीज पे। इससे ये होगा कि एक तो ब्रॉड चीजें हमारी जो है वो ज्यादा कवर हो जाएंगी और दूसरा कंफ्यूजन कम होगा। तो शुरू करते हैं अभी हम लोग रिमेनिंग प्री मैलिग्नेंट लीशन एंड कंडीशन के लेक्चर्स, और उसके बाद फिर हम लोग ओरल रेडियोलॉजी देखेंगे। प्री मैलिग्नेंट एंड कंडीशंस में ये सारे टॉपिक हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, प्री मैलिग्नेंट लीशंस एंड कंडीशंस में हम लोग देख लें सिफिलिस और उसके अंदर सिफलाइटिक अल्सर। सिफलाइटिक अल्सर को हम लोग ल्यू भी कहते हैं, जो कि सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। सिफिलिस के इन्फेक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं और सिफिलिस है ना इन्फेक्शन, ये ओरल कैविटी में भी उसका मैनिफेस्टेशन दिखता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन इन सिफिलिस। समटाइम्स में डेवलप एट द साइट ऑफ इनऑक्यूलेशन इन द ओरल कैविटी, जहां से इनऑक्यूलेट हुआ ओरल कैविटी में, वहां पे भी इसके मैनिफेस्टेशन देखते हैं। सिफिलिस के जो इटियोलॉजी है वो क्या है, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा और दूसरा मैटरनल कंटामिनेशन के कारण होगा। तो सिफिलिस के 3 टाइप हैं। तो पहला सिफिलिस हम लोग देखते हैं प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस जो है ना वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जिनाइटेलिया, लिप, टंग, नॉस्ट्रल्स और कुछ हद तक जिंजाइवा एंड टॉन्सिलर एरिया में दिखने को मिलता है। जिनाइटेलियाज पे, लिप, टंग, नॉस्ट्रल्स, सम एक्सटेंट पे जिंजाइवा और टॉन्सिलर एरिया में। लीशन जो प्राइमरी सिफिलिस के होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैंकर, CHANCRE कैंकर, विच इज हाईली इन्फेक्शियस, जो कि हाईली इन्फेक्शियस होता है। कैंकर हाईली इन्फेक्शियस होता है। हाँ, प्राइमरी सिफिलिस में होने वाला कैंकर जो लीशन है वो हाईली इन्फेक्शियस होता है। कैंकर एक पेनलेस नेक्रोटिक कवर्ड ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन, एक पेनलेस नेक्रोटिक ग्रेइश व्हाइट कवर्ड से मेम्ब्रेन लीशन है जो कभी कभी पेनफुल हो भी सकता है अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा हो तो। अल्सर जो होते हैं वो प्राइमरी सिफिलिस के, उनके जो बॉर्डर्स होते हैं ना वो रोल्ड आउट बॉर्डर्स होते हैं, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाती है। और साथ साथ प्राइमरी सिफिलिस में लिम्फ एडेनोपैथी देखने को हमें मिलता है। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी सिफिलिस। सेकेंडरी सिफिलिस कमेंसेस 6 वीक्स आफ्टर प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस होने के 6 हफ्ते बाद वो सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी सिफिलिस का साइट क्या होगा, टंग पे, जबान पे, सॉफ्ट पैलेट पे, चिक पे, टॉन्सिल्स में एंड बकल म्यूकोसा में। जबान पे, बकल म्यूकोसा पे, सॉफ्ट पैलेट पे, चिक पे, टॉन्सिल्स पे। अपीयरेंस कैसा होगा, जो सेकेंडरी सिफिलिस के अल्सर्स होते हैं ना, स्लाइटली रेज्ड ग्रेइश व्हाइट ग्लिजनिंग पैचेस ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज म्यूकस पैचेस। जो सेकेंडरी सिफिलिस के ओरल मैनिफेस्टेशन में अल्सर्स होते हैं उसको हम लोग म्यूकस पैसेज बोलते हैं, म्यूकस पैचेस बोलते हैं। ये स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं, ग्रेइश व्हाइट, और थोड़े से ऐसे ग्लेज्ड होते हैं, थोड़े से जैसे किसी एक सरफेस पे पानी डाल दो तो कैसी चमक होती है, वैसे ग्लिजनिंग पैचेस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, विच आर थिकेंड व्हाइटिश विथ नेक्रोसिस एंड स्लविंग। और आगे जाकर वो मोटे हो जाएंगे, व्हाइटिश होते हैं, नेक्रोसिस होती है और उसमें से स्लविंग होती है। स्नेल ट्रैक अल्सर्स, सेकेंडरी सिफिलिस में स्नेल ट्रैक अल्सर्स मिलता है। स्नेक ट्रैक अल्सर्स किस कंडीशन में हमें दिखने को मिलेगा, सेकेंडरी सिफिलिस के कंडीशन में। स्नेल ट्रैक अल्सर्स होते क्या, म्यूकस पैचेस कोलिजेस टू फॉर्म स्नेल ट्रैक अल्सर्स। जो वेरियस म्यूकोजल पैचेस होते हैं ना वो मिल जाते हैं और उससे एक स्नेल ट्रैक अल्सर्स बनता है। सेकेंडरी सिफिलिस में एक अपीयरेंस होती है स्नेल ट्रैक अल्सर्स की। These lesions constitute pre-malignant condition। सिफिलिस में प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कौन सा अल्सर या कौन सा लीशन शो करेगा, सेकेंडरी सिफिलिस का स्नेक ट्रैक अल्सर्स जो म्यूकस पैचेस हैं, सेकेंडरी सिफिलिस में जो म्यूकस पैचेस हैं वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन शो करेंगे।
लीशन इन सेकेंडरी सिफिलिस आर डिस्क्राइब्ड एज इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस ऑन और ल्यूटिक ग्लोसाइटिस। और सेकेंडरी सिफिलिस के जो लीशंस हैं उसको हम लोग इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस या ल्यूटिक ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। नाउ टर्शरी सिफिलिस, अनट्रीटेड जो सेकेंडरी सिफिलिस होगा ना वो टर्शरी सिफिलिस में चेंज हो जाएगा, और जो लीजन होते हैं टर्शरी सिफिलिस के उसको हम लोग कहते हैं गामा, GUMMA। टर्शरी सिफिलिस के लीजन को हम लोग कहते हैं गामा। मोस्ट कॉमनली कहाँ अफेक्ट करेगा ये? हार्ड पैलेट पे। सबसे ज्यादा टर्शरी सिफिलिस हार्ड पैलेट पे अफेक्ट करता है, सॉफ्ट पैलेट पे, लिप एंड टंग पे। हार्ड पैलेट पे ये अफेक्ट करता है ना, तो बोन में भी ये बोन को भी अफेक्ट करता है और वहां पे फिस्चुला ओपन करा देता है, नेजल ओरोनेजल फिस्चुला ओपन करा देगा। हार्ड पैलेट को अफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा, फिर सॉफ्ट पैलेट को, लिप्स एंड टंग को। गामा मैनिफेस्ट एज पेनलेस फर्म नोड्यूलर मास विथ डीप पंच्ड आउट बॉर्डर्स। ये एक पेनलेस होगा, फर्म नोड्यूलर मास होगा। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल सिफिलिस। कंजेनाइटल सिफिलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हचिंसन्स इंसाइजर। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, हचिंसन्स इंसाइजर्स क्या होते हैं? एक तो जो कंजेनाइटल सिफिलिस होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हचिंसन्स इंसाइजर। इसमें स्क्रू ड्राइवर शेप्ड इंसाइजर एंड मलबेरी शेप्ड मोलर्स। हचिंसन्स इंसाइजर में क्या दिखने को हमें मिलते हैं? कंजेनाइटल सिफिलिस में स्क्रू ड्राइवर शेप्ड इंसाइजर्स होते हैं एंड मलबेरी शेप्ड मोलर्स दिखते हैं। लेट कंजेनाइटल सिफिलिस में, कंजेनाइटल है बचपन से सिफिलिस है, 2 साल बाद जब बच्चे की एज 2 साल हो जाए, ओवर 2 years ऑफ एज, a number of complications develop including Hutchinson's notched incisors, mulberry molars, deafness, frontal bossing, hard palate defects etc. तो कंजेनाइटल सिफिलिस में हमें क्या मिल रहा है? हचिंसन्स इंसाइजर्स एंड मलबेरी मोलर्स। हचिंसन्स इंसाइजर्स कैसे होंगे? स्क्रू ड्राइवर शेप्ड होंगे। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग VDRL टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी सिफिलिस इज रप्चर्ड वेसिकल्स ऑफ HSV एंड ए ट्रॉमेटिक अल्सर। ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे? एप्थस अल्सर, एरिथमा मल्टीफॉर्मे, लाइकेन प्लानस, मैलिग्नेंट अल्सर एंड ट्यूबरक्यूलस अल्सर। सिफिलिस फिनिश हुआ हमारा। नाउ कम एक्टेनिक केराटोसिस। एक्टेनिक केराटोसिस को हम लोग सोलर केराटोसिस भी कहते हैं। ये एक it is pre-malignant caused by cumulative UV radiation to sun exposed skin, particularly in fairly skinned people। क्या होता है? ये UV रेडिएशन के लिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाता है, मतलब सिविरिटी बढ़ती है धीरे धीरे इसकी। एक्टेनिक केराटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सोलर केराटोसिस। क्यों? UV रेडिएशन सन एक्सपोज्ड स्किन पे होता है ये। इटियोपैथोलॉजी क्या होगी एक्टेनिक केराटोसिस की? UV लाइट कैन प्रोड्यूस म्यूटेशंस इन P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन। म्यूटेशन हो जाएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन का, जो कि है P53। अदर रिस्क फैक्टर क्या? इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेस हो रहा है किसी की इम्यूनिटी किसी कारण। आर्सेनिक एक्सपोजर, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज लाइक एल्बिनिज्म में स्किन ही वाइट है वहां पे, ब्लूम सिंड्रोम में एंड रोथमंड थॉम्सन सिंड्रोम में एक्टेनिक केराटोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होगा एक्टेनिक केराटोसिस का? ओल्डर इंडिविजुअल्स अबव 40 years ऑफ एज, 40 साल से ज्यादा के इंडिविजुअल्स को होगा। हेड, नेक, फेस, स्कैल्प ऑफ बॉल्ड हेडेड मैन, फोरआर्म, डॉर्सम ऑफ द हैंड्स आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अक्यूरेंस। जहां जहां सीधे से सनरे पड़ सकती है उन सारी जगह पे, हेड पे, नेक पे, फेस पे, बॉल्ड हेडेड मैन के स्कैल्प पे, फोरआर्म पे, ये सब कॉमन साइट है। लीजन्स आर इरेग्युलर, लीजन्स इरेग्युलर होते हैं। प्लाग जो होगा वो स्केली प्लाग होगा लीजन में, विच वेराई इन कलर फ्रॉम नॉर्मल टू व्हाइट, ग्रे, ब्राउन। जो इस एक्टेनिक केराटोसिस के लीजन हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। ओकेजनली लीजन्स में प्रोड्यूस सो मच केराटिन दैट अ हॉर्न में बी सीन अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रल एरिया। किस लीजन में हॉर्न अपीयर होगा? एक्टेनिक केराटोसिस के कंडीशन में हॉर्न की अपीयरेंस दिखेगी हमें लीजन के बीचों बीच से। और ऐसा क्यों होगा? एक्सेसिव केराटिन की फॉर्मेशन की वजह से। डायग्नोसिस में हमें क्या दिखेगा? हिस्टोपैथोलॉजी में
hyperkeratosis and acanthosis of epithelium, teardrop rete ridges of the epithelium with mild epithelial dysplasia, ठीक है, टीयर ड्रॉप रेटे रिजेस होंगे एपिथेलियम के विथ माइल्ड एपिथेलियल डिस्प्लेशिया। माइल्ड में अगर फुल डिस्प्लेशिया हो जाए तो डिस्प्लेशिया क्या है, डिस्प्लेशिया इज प्रीकर्सर ऑफ कैंसर। इसमें जो इंडिविजुअल सेल है उनकी ओरिएंटेशन और आर्किटेक्चर सब बिगड़ जाती है। तो जब फुल डिस्प्लेशिया इज नोटेड देन इट इज टर्म्ड एज बोवेनॉइड एक्टिनिक केराटोसिस, बोवेनॉइड एक्टिनिक केराटोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी क्या होगी, सेबोरिक ओरिजिन का कुछ हो सकता है, केराटोसिस, स्किन लीशन ऑफ DLA, डिस्क्वाइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एंड बोवेन्स डिजीज। What is the treatment? What will be the treatment? Treatment will be either surgical removal or destruction by liquid nitrogen cryotherapy. either इसे सर्जिकली रिमूव करेंगे या लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोथेरेपी देंगे। क्यूरेटाज, इलेक्ट्रोडेसिकेशन, क्यों, क्योंकि ये प्री कैंसरस नेचर का होता है। 10% एक्टिनिक केरेटोसिस जो होते हैं ना वो आगे जाकर 2 साल के अंदर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में चेंज होने के उनके चांसेस होते हैं। जितना भी एक्टिनिक केरेटोसिस का केस हो रहा है उसकी स्टडी में पता चला कि जितने केसेस है उसमें से 10% केस जो है ना 2 साल के अंदर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ल्यूपस इरिथेमेटोसिस। ल्यूपस इरिथेमेटोसिस इज एन ऑटो immunologically mediated condition ल्यूपस इरिथेमेटस क्या है कि ऑटो इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड कंडीशन है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड सन एक्सपोजर, ड्रग, केमिकल सब्सटेंसेस एंड हार्मोन्स विच एग्रेवेट द डिजीज, ठीक है, सन का एक्सपोजर हो, कोई ड्रग हो, केमिकल सब्सटेंसेस या हार्मोन, उसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज है ल्यूपस इरिथेमेटोसिस। ल्यूपस इरिथेमेटोसिस के 2 क्लिनिकल सब टाइप्स हैं। पहला है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस और दूसरा है हमारा डिस्क्वाइड ल्यूपस इरिथेमेटोसिस और DLE। तो देखते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस में A serious multi-system disease with variety of cutaneous and oral manifestation, SLE, इसको हम लोग SLE कह रहे हैं, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस को। इसमें मल्टी सिस्टम या मल्टी ऑर्गन डिजीज होता है और उसके साथ साथ ओरल मैनिफेस्टेशन भी दिखता है। और क्यों हो रहा है, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ B lymphocytes in conjunction with abnormal function of T lymphocytes। B lymphocytes की एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ T lymphocyte की भी बढ़ जाती है। SLE में ना वीमेंस 8 से 10 टाइम्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और SLE की एवरेज एज 31 ईयर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी उसकी, बटरफ्लाई पैटर्न का जो रैश होगा ना वो मैलर एरिया में दिखेगा SLE में। कैरेक्टरिस्टिक रैश इज हैविंग द पैटर्न ऑफ अ बटरफ्लाई डेवलप्स ओवर मैलर एरिया एंड नोज टिपिकली स्पेयरिंग द नेजोलेबियल फोल्ड्स, जबकि नेजोलेबियल फोल्ड में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बटरफ्लाई शेप पैटर्न के लीजन किस में मिल रहे हैं हमें, SLE में, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस में मैलर एरिया में मिलेंगे और नेजोलेबियल फोल्ड्स पे नहीं होंगे। अब क्योंकि ये एक मल्टी सिस्टम अफेक्ट करता है, किडनी को 50% केसेस में इफेक्ट करता है ये। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है विथ पेरिकार्डाइटिस बीइंग द कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट विथ पेरिकार्डाइटिस। ओरल लीजन प्रीडिस्पोजेस एज लाइकेनॉइड एरियाज ऑन बकल म्यूकोजा, जिंजाइवा एंड पैलेट, और ये एक लाइकेनॉइड अपीयरेंस देता है, लाइकेन वाली अपीयरेंस देता है बकल म्यूकोजा, जिंजाइवा एंड पैलेट पे। Next is discoid lupus erythematosus. Skin lesion begin as scaly erythematous patches that are frequently distributed on sun-exposed skin in head and neck area. Discoid lupus erythematosus क्या है, ये एक स्किन लेशन है जो कि एक स्केली इरिथमेटस पैचेस के जैसा शुरू होता है और फ्रीक्वेंटली कहाँ दिखता है हमें, हेड एंड नेक एरिया के स्किन पे सन एक्सपोजर के कारण होगा। ये स्केली इरिथमेटस पैच है, नेक एंड हेड में दिखता है। इसके जो ओरल लीजन होंगे दैट विल बी सिमिलर टू इरोजिव लाइकेन प्लानस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है DLE और डिस्क्वाइड ल्यूपस इरिथमेटोसिस के, एन अल्सरेटेड और एट्रोपिक इरिथमेटस सेंट्रल जोन
एक अल्सरेटेड या अट्रोपिक होगा, इरिथमेटस होगा जिसकी जो सेंट्रल जोन है ना सराउंडेड बाय व्हाइट लाइन, जिसमें सेंट्रली जो है व्हाइट लाइन होगा, और ये एक अल्सरेटेड अट्रोपिक लीजन होगा। रेडिएटिंग स्ट्राइक कैरेक्टराइजेस ओरल लीजन ऑफ डीएलई। और जो रेडिएटिंग स्ट्राइक दिखता है ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं ये डीएलई का ओरल लीजन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स: an ulcerated or atrophic erythematous central zone surrounded by white line. Radiating stripe characterizes the oral lesions of DLE. कैसे पहचानोगे आप DLE है? स्ट्राइक जो होंगे वो रेडिएटिंग होंगे। Differential diagnosis of DLE includes seborrheic dermatitis, psoriasis, superficial basal cell carcinoma and SLE. ट्रीटमेंट क्या है इसकी? For oral symptoms, topical steroids, that is flucosinamide, clobetasol gel, dextromethasone, placed on affected area twice a day for 2 weeks. ठीक है, तो ये हमारा DLE finish. Now coming to erythroplakia. Erythroplakia is also known as erythroplasia of Curette, क्योंकि इस नाम erythroplasia दिया था क्यूरेट ने, erythroplakia or erythroplasia of Curette. Term is defined as a red patch that cannot be clinically and pathologically diagnosed as any other condition. erythroplakia क्या? एक रेड पैच होगा जिसको ना ही क्लिनिकली ना ही पैथोलॉजिकली किसी और डिजीज के नेम से आप डायग्नोस कर सकोगे. Curette used to term erythroplasia to describe precancerous red lesion that develops on penis. ठीक है, क्यूरेट ने एरिथ्रोप्लेशिया किसको कहा? एक प्री कैंसरस रेड ल्यूशन दैट डेवलप्स ऑन पेनिस. ऑलमोस्ट सारे एरिथ्रोप्लेकिया जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सिग्निफिकेंट एपिथेलियल डिस्प्लेशिया, कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेजिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, सारे इरेथ्रोप्लेकिया जो है इन सारे कंडीशन के साथ ऑलमोस्ट इरेथ्रोप्लेकिया हमें देखने को मिलता है, अपीयर होता है. क्लिनिकल फीचर ऑफ इरेथ्रोप्लेकिया: देयर इज नो सेक्स प्रीडायलेक्शन. मेल में ज्यादा या फीमेल में ज्यादा, इरेथ्रोप्लेकिया में ऐसा कुछ नहीं है. सेक्स प्रीडायलेक्शन या जेंडर प्रीडायलेक्शन नहीं है इरेथ्रोप्लेकिया में. इटियोलॉजी क्या इरेथ्रोप्लेकिया की? टोबैको यूज, अल्कोहल या कुछ और अदर इरिटेंट्स जैसे कि ब्रोकन डेंचर हो गया, कुछ भी हो गया जिससे इरिटेशन हो रहा हो ओरल कैविटी को. कॉमन एरिया कहाँ है जहाँ इरेथ्रोप्लेकिया ज्यादा होते हैं? फ्लोर ऑफ माउथ, टंग एंड पैलेट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इरेथ्रोप्लेकिया. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इरेथ्रोप्लेकिया? फ्लोर ऑफ माउथ, टंग एंड पैलेट आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इरेथ्रोप्लेकिया. जो म्यूकोसा अफेक्टेड हो जाते हैं ना, दे विल अपीयर एज अ वेल डिमार्केटेड इरिथमेटस मैक्यूल और प्लाक विद अ सॉफ्ट वेलवेट टेक्सचर. इरेथ्रोप्लेकिया में क्या होगा टेक्सचर? सॉफ्ट वेलवेटी टेक्सचर होगा. इरेथ्रोप्लेकिया में सॉफ्ट वेलवेटी टेक्सचर होगा अफेक्टेड म्यूकोजा का. उसके साथ साथ मैक्यूल्स होंगे इरिथमेटस या प्लाक. यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक एंड मे बी एसोसिएटेड विद एडजेसेंट ल्यूकोप्लेकिया. इरिथ्रोप्लेकिया जो है वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होंगे और जो एडजेसेंट ल्यूकोप्लेकिया है ना उससे एसोसिएटेड इरिथ्रोप्लेकिया दिखने को मिलेगा हमें. डायग्नोसिस में हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या शो होगा इरिथ्रोप्लेकिया में? एपिथेलियम विल शो लैक ऑफ केराटिन प्रोडक्शन एंड ऑफ एन एट्रोफी में बी अट्रोफिक में बी हाइपरप्लास्टिक एंड ऑफ एन अट्रोफिक. उसके साथ साथ हाइपरप्लास्टिक भी दिखेंगे हमें. ट्रीटमेंट: अब रेड लीशन है ना इरिथ्रोप्लेकिया में, इट शुड बी बायोप्स्ड. और कहाँ का बायोप्सी लेना है हमें? फ्लोर ऑफ द माउथ पे वेंट्रल एंड लेटरल सरफेस ऑफ टंग वाले की बायोप्सी लेना है हमें. रेड लीजन शुड बी बायोप्स्ड फ्लोर ऑफ माउथ पे वाले, वेंट्रल एंड लेटरल सरफेस ऑफ टंग वाले. सोर्स ऑफ इरिटेशन शुड बी रिमूव्ड. जो सोर्स ऑफ इरिटेशन है उसको हम लोग रिमूव करके देखेंगे. अगर वो जो लीजन है सोर्स ऑफ इरिटेशन रिमूव करने से हील हो गया तो ठीक है, वो इरिटेशन की वजह से था. अदरवाइज अगर हील नहीं हो रहा है स्टिल 2 हफ्तों तक, फिर हम लोग बायोप्सी करेंगे उस लीशन की. नेक्स्ट इज एक्टिनिक चिलाइटिस और चिलोसिस.
ये एक प्री मैलिग्नेंट अल्ट्रेशन है लोअर लिप वर्मिलियन का दैट रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट और सन। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? ओल्डर मेल्स मोर देन 45 ईयर्स, उसमें ज्यादा होगा ये। मेल इज टू फीमेल रेशियो जो होगी उसकी इसकी 10:1, मेल में 10 टाइम्स तो फीमेल में 1 टाइम्स 1 पेशेंट देखने को मिले। अट्रोफी ऑफ द लोअर लिप वर्मिलियन बॉर्डर, स्मूथ सरफेस एंड ब्लॉची पेल एरियाज। अट्रॉफी हो जाएगी लोअर लिप वर्मिलियन की, उसके साथ साथ स्मूथ सरफेस होगा, ब्लॉची पेल एरियाज दिखेंगे। एज द लीजन प्रोग्रेसेस इट रिजेंबल्स ल्यूकोप्लेकिया फाइनली प्रोसीडिंग टू एससीसी। ये लीजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पहले एक ल्यूकोप्लेकिया का फॉर्म लेगा, उसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का फॉर्म ले लेगा। ट्रीटमेंट क्या है हमारे चिलोसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड या आरबीएम एंड वाईएजी लेजर एबरेशन। दूसरा फोटोडायनेमिक थेरेपी या फिर केमिकल पील विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज नेसेसरी। ये हुआ हमारा पार्ट 3 ऑफ OMR। पार्ट 4 में रेस्ट टॉपिक कवर करते हैं हम लोग।